सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। पीएम मोदी के कुशीनगर दौरे का आज दिन है और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उन्होंने उद्घाटन कर दिया है। यूपी को तीसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तोहफा मिल गया है। इसी के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। कुशीनगर आस्था प्रेरणा का केंद्र है। पीएम मोदी ने कहा, श्रीलंका से आए बौद्ध भिक्षुओं का स्वागत पीएम ने किया। इसके साथ ही साथ इस एयरपोर्ट ने सभी बौद्ध भक्तों को जोड़ दिया है। कुशीनगर आज सीधे दुनिया से जुड़ गया। ये तमाम बातें पीएम मोदी की तरफ से आज कही गई। ये एयरपोर्ट दशकों का आशाओं का परिणाम है, ये पीएम मोदी कहते हुए आज नजर आए। फिलहाल उसी दौरान की तस्वीर, उस कार्यक्रम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने इस कार्यक्रम में एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया है और यूपी को तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल गया है। तो ये तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर में बनाया गया है। कुशीनगर को यह सौगात मिली है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहां पर मौजूद रहे। तो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की यहां पर जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही थी। फिलहाल उसका उद्घाटन कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी के हाथों से यह उद्घाटन किया गया। उस दौरान वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, नागरिक उड्डयन मंत्री वहां पर मौजूद थे और ये तमाम कार्यक्रम आज हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहां पर मौजूद रहे, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी वहां पर उस दौरान मौजूद थे। किरण रिजिजू वहां पर मौजूद थे, वीके सिंह वहां पर मौजूद थे। तो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन आज हो चुका है। ये तस्वीर उसी उद्घाटन के समय की हम आपको दिखा रहे हैं। कुशीनगर से हमारे साथ संवाददाता रजनीश जुड़ रहे हैं और गोरखपुर से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले हम रजनीश का रुख करते हैं। रजनीश, आप देखिए, एयरपोर्ट मिल गया है तीसरा, यूपी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब ये उद्घाटन होने के बाद एक तो उस दौरान क्या कुछ तस्वीरें थी वो तो आप बताइए, साथ ही इस पूरे कुशीनगर के एयरपोर्ट से आसपास के इलाकों को अब कितना फायदा होने जा रहा है, इसकी कितनी डिमांड थी वहां पर? सौगात मिला है, इसका पूरा असर पूर्वांचल से लेके पूरे प्रदेश साथ ही बिहार पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि आर्थिक विकास होगा। और तुषार, नया अपडेट है, मैं सहयोगी से कहूंगा, वहां से कार्यक्रम स्थल से दूसरे कार्यक्रम के स्थल उनका चाय पर उड़ चुका है। मैं सहयोगी से कहूंगा, हालांकि अब बड़ा उसकी हाइट है, ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। अब यहाँ कार्यक्रम, जो दूसरे कार्यक्रम पे मैं खड़ा हूँ, उस कार्यक्रम पे मोदी जी आ रहे हैं, जहां वो बौद्ध कनक्लेव में शामिल होंगे। और कुछ देर में तुषार, इसी रास्ते से उनकी फ्लीट भी गुजरेगी प्रधानमंत्री की। आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे हैं। उनकी हरकत बता रही है कि कुछ देर में ही प्रधानमंत्री का फ्लीट उस रास्ते, जिस रास्ते पे हम लोग खड़े होकर दर्शकों की तस्वीर का लाइव प्रसारण कर रहे हैं, इसी रास्ते से वो गुजरेंगे। क्योंकि उनकी जो एयरपोर्ट के बाद का जो कार्यक्रम था, वहां से उनका चाय पर यहाँ पे लैंड कर रहा है और उसके बाद उनका फ्लीट इसी रास्ते से जाएगा जहां पे उनका बौद्ध कनक्लेव का कार्यक्रम है और जहां पे महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण स्थल पे जाके वो लेटे हुए बौद्ध का पूजा करेंगे। ठीक है, आप लगातार अपडेट वहां से हमें देते रहिएगा और कोई भी जब बड़ी तस्वीर हो तो आप संकेत दीजिएगा, हम आपके पास लौटेंगे। सुशील हमारे साथ हैं। सुशील, गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ तो पहुंचेंगे ही और वहां पर तस्वीरें क्या रहेंगी, वहां के कार्यक्रम को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, निश्चित रूप से आपको बता दूं कि इस समय हम कुशीनगर के उस मेन मुख्य द्वार पर मौजूद है, जहां पे पीएम नरेंद्र मोदी अंदर जाएंगे और वहां पे जो है बौद्ध स्थली का जो बनाया गया, यानी जो परिनिर्वाण जो स्थली है, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। क्योंकि ये ऐसी स्थली है जिसे माना जाता है कि पूरे देश का भ्रमण करने के बाद अंतिम दौर पे वो यहाँ आए थे और यहीं पे उन्होंने समाधि ली थी और यहीं पे उनका जो है अंतिम सांस निकला था। ये जो आप पीछे रास्ता हमारे देख रहे हैं, ये पूरा रास्ता वही है और इस तरफ से बैरिकेटिंग करके पूरे हाईवे को बंद कर दिया गया है, जो आप हाईवे देख रहे हैं। क्योंकि पीएम के सुरक्षा के नाते इस हाईवे को बंद किया गया है और दूसरे लेन को बस केवल खोला गया है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आज का दिन कुशीनगर के लोगों के लिए कितना खास है, क्योंकि आज एक बड़ी सौगात जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। क्योंकि अब कुशीनगर उन जगहों पर भी नजर आएगा जहां पे कुशीनगर को पिछड़ा माना जाता था। कुशीनगर के पिछड़ेपन को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रयास के बाद आज इसे इतनी बड़ी सौगात मिली है और निश्चित रूप से आज आने वाले, अब इसके बाद यानी आज के बाद से
कुशीनगर हर एक उस जगह से जुड़ जाएगा, हर उस इंटरनेशनल जगह से जुड़ जाएगा जहां से लोगों ने शायद कभी परिकल्पना भी नहीं की थी। और निश्चित रूप से ये कहना गलत नहीं होगा कि अब यहाँ से कलकत्ता से लगाए, मैं आ रहा हूं, मैं आऊंगा। रजनीश लगातार संकेत कर रहे हैं। रजनीश, देखिए, प्रधानमंत्री वहां पे जो उनकी चायपर थी वो लैंड कर गई है और कुछ देर में प्रधानमंत्री बुध कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए यहाँ इस रास्ते से गुजरेंगे। और देखिए जिस तरीके से लगातार उनकी तैयारी को लेकर पहले ही हम अपने दर्शकों को अपडेट करते रहे हैं। प्रधानमंत्री का फ्लीट इसी रास्ते से होके जाएगा, बुध कॉन्क्लेव में शामिल होगा। यहाँ जो प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है लगभग 1 घंटे 10 मिनट का प्रवास है। इसके बाद वो यहाँ से जाएंगे जहाँ पे उनकी जनसभा है। तुषार, अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम यहां पर आने का है, कुशीनगर को एयरपोर्ट मिला है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जरा इस पर बात करना चाहूंगा मैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कितनी डिमांड कुशीनगर या उसके आसपास के क्षेत्रों को थी। देखिए, यहाँ के जब लोगों से हमने बातचीत किया, लोगों में गजब का उत्साह है। उन्होंने कहा कि बरसों से जो उम्मीद की जा रही थी, जो हमने सपना संजोया था विकास को लेके, अगर एयरपोर्ट सुचारू रूप से तुषार कहना इसलिए चालू हो जाता है कि बहुत सारी चीजें उद्घाटन होता है, लेकिन उद्घाटन के बाद सरकार कितना गंभीर होती है उसको चलाने के लिए, तो बहुत से यहाँ पे रोजगार मिलेगी। कुछ नौजवानों से हमारी बातचीत हो रही थी, नौजवानों का साफ दर था। कश्मीर घटना के जिक्र किए कि हम लोग रोजी रोटी की तलाश में कश्मीर तो जाते हैं, बदले में मिलता क्या है। अगर यहाँ एयरपोर्ट सुचारू रूप से काम करेगा तो रोजगार के अवसर भी हम लोग तलाश लेंगे। फूडिंग, लॉजिंग, तमाम ऐसी सुविधाएं यहाँ पे कुशीनगर में बढ़ेगा जिससे हमको रोजगार मिलेगा। कुछ कल होटल व्यवसायियों से भी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम लोगों का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, लेकिन कुशीनगर में चूंकि बाहर से, वियतनाम से, चीन से, श्रीलंका से, तमाम जगह से टूरिस्ट आते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था बद से बदतर थी। यहाँ पे कुशीनगर, गोरखपुर में एयरपोर्ट था लेकिन वहां पे इंटरनेशनल उड़ानें नहीं होती थी। लोग लखनऊ आते थे, लखनऊ से लगभग 400 किलोमीटर दूरी तय करके, जिसमें काफी समय लगता था, काफी टाइम लगता था। कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाने से ये तो तय है कि फॉरेन की भी विमानें यहाँ पे लैंड करेंगी और यहाँ जब विदेशी आएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ के स्थानीय मार्केट के दुकानदारों से बात हुई, जिनके छोटे छोटे दुकान थे, लेकिन उनको भी बहुत ढेर सारी उम्मीदें थी। एक चाय वाले ने कहा कि साहब जब वो लोग घूमने आएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारी चाय पियेंगे, क्योंकि हमारी चाय बहुत ही मशहूर चाय है। तो चाय वाले से लेकर आभूषण के दुकान वाले और कपड़े वाले, बड़े बड़े जो यहाँ व्यवसायी है, उनको खास उम्मीद लगी हुई है कि एयरपोर्ट का उद्घाटन के बाद हमारा व्यवसाय बढ़ेगा, आर्थिक विकास होगा। सुशील, यहाँ बिजनेस की बात की है अभी रजनीश ने, क्योंकि देखिए अगर एयरपोर्ट चलता है और एयरपोर्ट से टूरिस्ट आते हैं तो तमाम ही रोजगार के साधन तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ बढ़ते भी हैं, लेकिन एक देखा जाए दूसरी तरफ ट्रेड को लेकर भी काफी हद तक मदद मिलती है, क्योंकि कई कार्गो शिप चलते हैं, कई जगह से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं, या तमाम दूसरी सुविधाओं को भी आगे झंडी दी जा सकती है अगर एयरपोर्ट बन जाता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सुशील, उस नजर से अगर देखें तो कुशीनगर या आसपास के किन किन सेक्टर्स को, क्योंकि ओडीओपी योजना के तहत अगर देखा जाए आने वाले समय में कई तरीके की ओडीओपी योजना के तहत ट्रेड किए जा सकेंगे, तो उसको लेकर किस तरीके का सपोर्ट हो सकता है? तो ये सारी चीजें अपने आप जो है जुड़ जाते हैं और निश्चित रूप से जब कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो दूर दराज से जो व्यापारी हैं या जो दूर दराज से जो लोग हैं वो जब यहाँ आएंगे तो जब उन्हें सुविधा नजर आएगी और उन्हें हर एक चीज नजर आएगा तो कई जो योजनाएं हैं जो शायद शासन की सरकार की तरफ से चल रही योजनाएं यहाँ तक नहीं पहुंच पाती थी सुविधाओं के अभाव में, लेकिन अब वो सारी सुविधाएं इन तक पहुंचेगी। और जो मैंने कहा था इससे पहले भी कि पिछड़ा के तौर पे कुशीनगर को जाना जाता था, अब वो पिछड़ापन का जो दाग है वो दाग धुल जाएगा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज सौगात दी है उससे कहीं ना कहीं कई सेक्टरों में एक रास्ता खुल जाएगा, एक उम्मीद जगेगी यहाँ के लोगों के लिए। और निश्चित रूप से अभी रजनीश जी ने भी जो बताया कि जिस तरीके से अब विदेशों से भी कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी तो सीधे इंटरनेशनल फ्लाइटें अब यहाँ पे आएंगी, तो लोग जो दूर दराज जाकर के व्यापार करते हैं उनके लिए भी आसानी होगी कि अब वो अपने ही क्षेत्र से उस जगह पे पहुंच जाएंगे और फिर वहां से अपने ही क्षेत्र में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टर से लेकर के या तमाम अन्य जो सेक्टर हैं उनको अगर देखा जाए इस नजरिए से तो निश्चित रूप से ये मील का पत्थर साबित होगा आज की सौगात देश के प्रधानमंत्री ने जो दी है। रजनीश, अगर देखिए, ठीक है सुशील, मैं आता हूं आपके पास।
रजनीश, अगर देखें बौद्धिज्म को भी सपोर्ट करने का यहाँ पर प्रधानमंत्री कहते हुए नजर आए। अपनी बातों में उन्होंने कहा कि देखिए, पिछले अगर हम कई सालों का जिक्र कर ले तो कई हजार यहाँ पर बौद्धिस्ट पहुंचे हैं। तो अब आने वाले समय में अगर बौद्धिस्ट की संख्या को बढ़ाना है, तमाम दूसरे देशों के बौद्धिस्ट को यहाँ पर बुलाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, तो उसको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और आज कहीं ना कहीं लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, वो भी एक उसी कड़ी में देखा जाए। देखिए तुषार, अगर हम बौद्धिस्ट की बात करें तो पहले चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब है, थोड़ी सी सियासी चर्चा भी जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। हालांकि मौका दस्तूर दूसरा है, मौका एयरपोर्ट के लोकार्पण के विकास की है। बौद्धिस्ट पे खास मायावती की पकड़ होती थी, क्योंकि वो भी बौद्ध धर्म ही अपनाई हुई है। लगातार बौद्ध धर्म को लेकर उनके पार्टी द्वारा कार्यक्रम होता था, जो भी उनके कार्यक्रम का श्री गणेश होता था बौद्धिस्ट ही करते थे, जिसको हम लोग धम कहते हैं, हंतु बोलते हैं। यहाँ पे बौद्ध धर्म के अनुयायियों से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा इसे विश्व में मैसेज जाएगा, क्योंकि बौद्ध धर्म मानने वाले देशों की तादाद अच्छी खासी है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिहाजा से बात करें, जैसे आज डेलीगेशन आया है, श्रीलंका से डेलीगेशन आया है कि तमाम वो देश जहाँ पे बौद्ध धर्म की अपनी मान्यता है, उन देशों के भी रिलेशन में बौद्ध धर्म का बड़ा ही मतलब रखता है। तो जो आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा, तो जाहिर सी बात है थाईलैंड की बात कर ले, वियतनाम की बात कर ले, चाइना से भी बात कर ले, जहां रिश्ते तलखियों से भरा हुआ है, वहां के लोग आएंगे, यहाँ के कल्चर को समझेंगे, यहाँ के लोगों से इनका जुड़ाव होगा। तो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है केवल आर्थिक विकास के लिए नहीं होगा, इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी मजबूत होगा, क्योंकि जब श्रीलंका के लोग आएंगे, वियतनाम के लोग आएंगे, और सुशील, सारे देशों के रजनीश, आपको यहाँ पर रोकूं